बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रूस के सदर पुतिन ने सही मायनों में ऐलान जंग कर दिया है इसराइल के खिलाफ। और उन्होंने इसराइल के खिलाफ जो तकरीर की है उसमें उसने मुसलमानों को झंझोड़ा है कि खुदा के वास्ते तुम लोग जाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा पूरा मिडिल ईस्ट और मुस्लिम ममालिक टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और अमेरिका पूरी दुनिया को पीसेस में तोड़ देगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। असल में पुतिन ने जो तकरीर किया, उन्होंने इसराइल के खिलाफ इतनी बातें की है, खुलकर कहा है कि जिस तरह ये लोग वहां पर डॉक्टर्स को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, वहां के लोगों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, ये इतनी बर्बरियत जो इसराइल ने दिखाई है, ये सिर्फ और सिर्फ एक वजह से है कि इसराइल की बैक पर खड़ा हुआ है अमेरिका। उसने कहा कि मैं आपको वार्न कर देना चाह रहा हूं मुसलमानों को कि आप ये बात समझ लें, आपको अंदाजा नहीं हो पा रहा कि ये बहुत बड़ी मिडिल ईस्ट के अंदर ट्रेजेडी होने वाली है जिसको अमेरिका ने डिजाइन किया है। ये क्योस है और इसका सारे का सारा फायदा होगा अमेरिका को और उसकी रूलिंग इलीट को, और ये सारे के सारे पूरी दुनिया के अंदर एक ग्लोबल इंस्टेबिलिटी कायम करने वाले हैं जिससे पूरी दुनिया का निज़ाम दरम भरम हो जाएगा। और इसमें मुसलमानों का जितना नुकसान होगा, मिडिल ईस्ट का जितना नुकसान होगा, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने बड़े पैमाने पर तबाही आ रही है। असल में आज पुतिन ने जो तकरीर की उसने क्लियरली बताया कि इसराइल दहशतगर्दी कर, उसने कहा कि बजाय मिलिटेंट को मारने के ये वहां पर आम लोगों को मार रहे हैं, वहां इमदाद नहीं जाने दे रहे, वहां कुछ नहीं करने दे रहे, और ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो रही है कि जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते, और ये सबको राख का ढेर बना देगी। आप ये देखिए, उसके बाद रमज़ान कादरेव ने ऐलान किया है कि ये पुतिन पर डिपेंड करता है, वो हमें इजराइल के खिलाफ भेजे फ़लस्तीन की मदद करने के लिए, या वो हमें भेजे यूक्रेन के अंदर। जो उनका ऑर्डर होगा हम वो ऑर्डर तस्लीम करने को तैयार होंगे, जैसे वो कहेंगे हम वैसे करने को तैयार होंगे। इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा कि हम क्लियरली मेंशन कर देना चाहते हैं कि हमारी फोर्सेस तैयार हैं चेचनिया की, जो ऑर्डर आएगा हम वो करेंगे। यानी ये सादा अल्फाज में असल में आज पुतिन ने इन सब ने कह दिया मुसलमानों को कि आपको नहीं पता कि कौन सी जंग आने वाली, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा ये है जो इसराइल चाह रहा है कि मुस्लिम ममालिक के अड्डे अमेरिका इस्तेमाल करे, वो जाकर इसराइल की मदद करे और मुसलमान फिर हमले करें एक दूसरे के अड्डे पर और उनकी आपस में लड़ाई हो जाए, और इसका अल्टीमेटली जो बेनिफिट होगा वो इजराइल उठाएगा और वो अमेरिका उठाएगा। अब उन्होंने क्लियरली आज कह दिया, बताइए कि इससे बढ़कर क्या सूरत हाल होगी कि इसराइल ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस वक्त रूस की जानिब से जो मामले सामने आ रहे हैं वो हमें काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि असल में ये जो सारे का सारा मामला है इसमें रूस किरदार अदा कर रहा है, वो हमास को बहुत बड़े लेवल पर हथियार प्रोवाइड करने जा रहा है, और उसने कहा वो एंटी क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम इनको प्रोवाइड करने जा रहा है। यानी आप ये सोच ले कि इस वक्त अमेरिका ने नहीं या किसी और ने नहीं, इसराइल के मीडिया ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये लोग हथियार प्रोवाइड करने जा रहे हैं। यानी इसराइल के जो चैनल ने इल्ज़ाम लगाया कि रशिया हमास को एंटी क्राफ्ट मिसाइल देगा। अब वो जो हिब्रू चैनल के अंदर ये गुफ्तगू सारी, उन्होंने कहा कि एक डील हो रही है रशिया और हमास के दरमियान जिसमें हमास 8 कैदियों को रिलीज करेगा और जिनके पास इसराइल की और रशिया की नेशनैलिटी है, और उसके बदले में एंटी क्राफ्ट मिसाइल जो है वो मिलेंगे हमास को, और वो मिसाइल इस्तेमाल होंगे इसराइल के खिलाफ। यानी एंटी क्राफ्ट, ये आप समझते हैं एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइल होते हैं ये वो है जिसमें इनके जहाज स्ट्राइक जो करते हैं उनको मारने के लिए। ये अब तक इसराइल ने दावा किया, और इसराइल के बहुत सारे दावे जो होते हैं वो झूठ होते हैं, लेकिन अगर ये होता है तो जाहिर सी बात है रूस चाहेगा कि कोई मामला आगे बढ़े, क्योंकि जो कहानी अब सामने आई है उसमें कुछ इशू ये है कि चाइना ने जो उनका खास तौर पर बेडू सिस्टम है, जो जिस तरह गूगल काम करता है इसी तरह उनका सर्च इंजन है बेडू, और अली बाबा के थ्रू उन्होंने काम क्या किया है कि उन्होंने नक्शे से इसराइल को ख़त्म कर दिया है, और उस नक्शे पर उन्होंने फ़लस्तीन का झंडा लगा दिया। ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसको गौर से देख सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि चाइना ने डिजिटल मैप से इसराइल को ख़त्म कर दिया है। वो कहते हैं इसराइल को मानते ही नहीं है क्योंकि इसराइल जो दहशतगर्दी कर रहा है वो ये क्यों कर रहे हैं। देखिए, ये पूरे मिडिल ईस्ट को आग में
धकेल देना चाहते हैं। ये चाहते हैं पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट राख का ढेर बन जाए। यानी इस सारी सूरत हाल के अंदर तमाम मुस्लिम ममालिक जो चाइना की तरफ जा रहे थे, जो रूस की तरफ जा रहे थे, ये यूक्रेन की जंग में सबने देख ही लिया ना, वो चाइना की तरफ जा रहे थे, रूस की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने फैसला किया कि मिडिल ईस्ट को पूरी का पूरा राख का ढेर बना देते हैं। अमेरिका की वो बात मान नहीं रहे और प्यूटिन बार बार ये कह रहा है कि असल फसादी अमेरिका है और अमेरिका यहाँ पर फसाद मचाना चाह रहा है। क्योंकि आप ये सब जानते हैं, कल चाइना ने ऐलान किया, उसने कहा कि 80 ममालिक में अमेरिका के 800 फौजी अड्डे हैं। 800 फौजी अड्डे हैं 80 ममालिक में दुनिया के। उसने कहा पूरी दुनिया को तबाह अमेरिका कर है। फौजी अड्डे मुस्लिम कंट्रीज के अंदर बनाता है, फिर मुसलमान आपस में लड़ते हैं और वो एक मुस्लिम कंट्री दूसरी मुस्लिम कंट्री के फौजी अड्डों पर हमला करती है और अल्टीमेटली उसका फायदा अमेरिका और उसके हवारियों को होता है। उसने कहा दुनिया में सबसे बड़ी दहशतगर्दी फैलाने का जो मरकज है वो तो अमेरिका है। अब आप देखिए जरा कि आज इस सारी सूरत हाल में किसी को याद है यूक्रेन में जंग हुई थी? टाइम मैगजीन को देखिए, टाइम मैगजीन ने क्या हेडलाइन लगाई। उसने कहा कि आज जो सूरत हाल है, यानी 2 साल हो चुके हैं और यानी इस वक्त ज़ेलेंस्की ये बात कह रहा है, उसकी तस्वीर लगाकर ये कह रहा है कि किसी को यकीन नहीं है कि कोई हमारी विक्ट्री होगी, मुझे भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पुतिन जीत रहा है, यूक्रेन के इलाके पर रूस ने कब्जा किया हुआ है और हमारी आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें तबाह हो रही हैं। अब आप सोचिए ज़रा कि ये असल में क्या बर्बादी है। उसका ये मतलब है कि यूक्रेन को जंग में धकेल दिया है और जंग में धकेलने के बाद आज हालत ये है कि उसको तनहा छोड़ दिया और एक नई जंग देख ली। कल चाइना ने कहा है कि अमेरिका ने अपनी ज़िंदगी में 240 साल हो गए उसको आज़ाद हुए, 240 साल में से 16 साल जंग नहीं की, वरना 224 साल वो जंग में चल रहे हैं। चाहे अफगानिस्तान की जंग हो, यूक्रेन की जंग हो, या अब ये इसराइल वाली जंग हो, कोई भी जंग हो, वियतनाम की जंग हो, वो जंगें करते रहते हैं। उन्होंने दुनिया को जंग में मुब्तला किया हुआ और उसका वो फ़ायदा उठाते हैं। उनके जो बड़े बड़े लोग हैं, फ़ौज के उनके ताल्लुकात हैं, एजेंसियों के हैं, बड़े बिजनेसमैन, वो चाहते हैं जंगें होती रहे, उनका हथियार बिकता रहे, पैसा बिकता रहे, उनकी ताकत बिकती रहे। ये सारे इस वक्त सूरत हाल है। अब आप ये देखें कि इस वक्त इसराइल के अंदर खबर ब्रेक हुई है कि इसराइल ने मिस्र के सदर सीसी को कहा है कि आप लोगों ने जितने हम यहाँ से फ़लस्तीन से लोग निकाल रहे हैं वो सारे के सारे मिस्र आएंगे। उन्होंने इनकार कर दिया है और क्लियर कर दिया है कि किसी सूरत हम नहीं लेंगे। अब हो ये रहा है कि इसराइल अमेरिका को कह रहा है, यूरोपियन कंट्रीज को कह रहा है और दीगर ममालिक को कह रहा है कि आप मिस्र पर दबाव डालें कि वो यहाँ से लोग लें, क्योंकि यहाँ से अगर 23-24 लाख गजा से जाते हैं, फिर उसके बाद वेस्ट बैंक से जाएंगे, 55 लाख के करीब लोग हैं, उनको लें और वो ला कर बसाएं। अब ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं कि इसके बाद जो तबाही सूरत हाल होगी, यानी आप बताइए 55 लाख लोगों को, पहले तो आप 23 लाख लोग लेकर जाएंगे, 23 लाख लोग टेंटों में रहेंगे, 55 लाख लोग आपके टेंटों में रहेंगे, अपने मुल्क से निकाल दिए जाएंगे, तो उनको रखेगा कौन? उनका फ्यूचर क्या? क्योंकि इसराइल ने तो वापस आने नहीं देना। और उसके बाद जो लड़ाई होगी और इनके अंदर से जो रिएक्शन निकलेगा, उस पर उसने कहा है कि मैंने नहीं रखने, इस पर वो दबाव डाल रहे हैं। यानी आप देख रहे हैं इसराइल की फौज इस वक्त कर क्या रही है कि वो गाने गा रही है और वो मजाक उड़ा रहे हैं फ़लस्तीनियों का कि तुम्हारे पास पानी नहीं है, खाना नहीं है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो जवाब चाइना की जानिब से दिया गया है वो फिर बड़ा स्ट्रॉन्ग वाला है। चाइना ने क्लियरली बता दिया है कि चाइना इसराइल को तस्लीम नहीं करता और उनके नज़दीक, उनके अगर मैप के ऊपर यानी गूगल के ऊपर तो आप देखेंगे तो फ़लस्तीन का नक्शा नहीं है, लेकिन अगर आप चाइना को देखें तो उन्होंने फ़लस्तीन का नक्शा रखकर उन्होंने इनका नक्शा ही उड़ा दिया, यानी इसराइल का नक्शा उड़ा दिया। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप देखें, नेतन्याहू से पूछा गया कि इतना क्यास हो गया, इतनी तबाही हो गई, तो तुम रिजाइन क्यों नहीं करे? उसने कहा रिजाइन मैं नहीं करूंगा, हमास रिजाइन करेगी और रिजाइन हम उसको ऐसा करवाएंगे कि वो तारीख के कूड़ेदान में जाएंगे। आप ये देखें कि अब वो मजहब का हवाला कैसे दे रहा है। वो कहता है जी हमें बाइबल कहती है कि देयर इज अ टाइम फॉर पीस एंड देयर इज अ टाइम फॉर वॉर एंड दिस इज अ टाइम फॉर वॉर। उसने कहा एक टाइम होता है अमन का और एक टाइम होता है जंग का, और ये जंग का टाइम है। और उसके साथ अमेरिका के अंदर सेनेटर्स और हाउस ऑफ स्पीकर कह रहा है कि जी हमें बाइबल ने हुक्म दिया है कि आपने इसराइल की मदद करनी है और इस लैंड की मदद करनी है। यानी वो क्लियर नहीं बता रहे कहाँ पर हुक्म दिया है, क्या सूरत हाल है। इवन के ईसाई जो है पूरी दुनिया के अंदर वो भी देख रहे हैं जितना जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ वो खड़े हो गए हैं। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि सारी सूरत हाल में जो तबाही इनकी सामने आ रही है
उसमें रूस मुसलमानों को झंझोड़ रहा है, जगा रहा है कि तुम्हें नहीं पता, आग तुम्हारे घर तक पहुंच चुकी है। और इसके बाद सारी की सारी तबाही सामने आ रही है और रूस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो हमास को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दे रहे हैं और ये बहुत बड़ी जंग छेड़ने जा रहे हैं। देखिए, अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर इस जंग के अंदर हमास का जो पलड़ा है वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त आज पुतिन ने ऐलान किया है कि जो एयरपोर्ट के ऊपर हमला हुआ था असल में वो उन ताकतों ने करवाया था जिसको वो जाहिर सी बात है अमेरिका को वो कह रहे थे कि ये ताकतें पीछे बैठकर करती हैं और ये हमारे मुल्क में भी करती हैं, जबकि अमेरिका और इसराइल का मानना है कि इसमें रूस खुद शामिल था, वरना इतनी बड़ी तादाद के अंदर सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होता। उन्होंने इसराइल को पैगाम देना था कि तुम्हारा टाइम आ गया और हमने तुम्हें अब छोड़ना नहीं है। देखिए, इस सारी सूरत हाल के अंदर एक मामला तो बड़ा क्लियर हो गया है कि मुसलमानों को वॉर्न कर रहा है इस वक्त पुतिन कि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मिडिल ईस्ट के अंदर क्या खेल खेलने की तैयारी है। असल में वो जिस जानिब इशारा कर रहा है वो इशारा क्या है? इशारा वो ये है जो रूस इस वक्त कह रहा है, वो कह रहा है कि देखो तुम्हारी लड़ाई किसके साथ है? तुम्हारी लड़ाई अमेरिका के साथ होनी चाहिए। अमेरिका क्या चाह रहा है? अमेरिका ने मुस्लिम कंट्रीज के अंदर बनाई हुई है मिलिट्री बेसिस। अब जब ये लड़ाई होगी तो वो वहां से अपने जहाज और चीजें उड़ाकर जाकर इसराइल की मदद करेगा, और ईरान हो या दीगर जो हैं वो फिर देखेंगे कि जी मुस्लिम कंट्री से उड़ रहा है तो फिर वो उनके साथ उनकी लड़ाई, वो अमेरिका पर हमला उन बेसिस के अंदर करेंगे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी, तो मुसलमानों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी और इसका अल्टीमेटली फायदा अमेरिका तो उठाएगा, इसका फायदा इसराइल उठाएगा। ये असल में वो सूरत हाल है जिस पर वो वार्न करना चाह रहा है। उसने कहा कि एक बहुत बड़ा तूफान जो है वो अमेरिका लाने की कोशिश कर रहा है, मुस्लिम कंट्रीज को कह रहा है कि वहाँ पर फ़लस्तीन के हक में कोई एहतजाज ना करे, फलाना ना करे, और बाद में जब मस्जिद अक्सा को वो शहीद कर दें, फिर उसके बाद वो शहीद कर दें और बहुत सारे लोगों को, और उसके बाद गज़ा को फतह कर ले, तो फिर वो रिएक्शन के तौर पर पुतिन बता रहा है कि मामला बड़ा ख़राब होगा। उसने असल में बताया है कि जो हमारे मुल्क में हुआ है, लोग एयरपोर्ट पर गए, इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, तो अमेरिका किसी भी मुल्क में कुछ भी करवा सकता है। आप एक बात बताइए कि इस सारी सूरत हाल के अंदर वो बंदा बार बार मुसलमानों को कह रहा है कि एक हो जाओ, एक हो जाओ, आपको नहीं पता आपके साथ ये तबाही लेकर आ रहे हैं। अब आप ये बताइए कि अर्दोगान जो है उसकी हुकूमत का तख्ता जब फौज ने उलटने की कोशिश की थी तो उस वक्त रूस ने उसकी मदद की और क्या कहा कि इसके पीछे अमेरिका है, तो अमेरिका उसके पीछे खड़ा हुआ था। तो बताइए कि इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका क्या कर रहा था? यानी ये वो मामला था कि वो बार बार यही बात कह रहा है कि तुम्हें अंदाजा नहीं है। अभी भी आप देख लें कि इसराइल क्या कह रहा है। इसराइल ये कह रहा है कि जब हम यहाँ से बंदों को निकाल कर मिस्र भेज देंगे तो सबसे पहली जो मोहर लगाएगा वो अमेरिका लगाएगा। जब अमेरिका कह देगा जी मुझे ये काबिल कबूल है, तो दुनिया के दीगर ममालिक भी कहना शुरू हो जाएंगे। असल में इसराइल की ताकत जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि वो अमेरिका उसकी बैक पर खड़ा हुआ है। और ये जो जंग है उसमें आप देख लें, नेतन्याहू ने क्लियरली कह दिया है कि मैं इस जंग को ख़त्म नहीं करूंगा, हम ये लड़ाई ख़त्म नहीं करेंगे, ये मंतकी अंजाम तक जानी है, चाहे इसमें 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए। ईरान ने कहा है कि हमास के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, वो अपने मिसाइल खुद बनाते हैं, उनकी लड़ाई खुद की है, वो चाहेंगे तो इस लड़ाई को आखिरी दम तक 1 साल भी खींच कर ले जाए, लेकिन इसमें शिकस्त इसराइल की होगी। अब इस सारी सूरत हाल में आप देख लें, मामला हमारे सामने आ चुके हैं। उधर वो बंदा ऐलान कर रहा है बार बार कि अमेरिका ने जो डिज़ाइन किया वो पूरा मिडिल ईस्ट तबाह करना है, पूरे वर्ल्ड को तबाह करना है, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी लेकर आनी है। और उसने कहा कि खाली यहाँ तक नहीं, इसीलिए आज आप देख लें कि चाइना ने अगर मैप से इसराइल का नक्शा निकाला है या इसराइल को ही निकाल दिया और वो इसराइल को तस्लीम नहीं करे, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अमेरिका जिस इसराइल के लिए जंग छेड़ना चाह रहा है, चाइना ने क्लियरली कह दिया है कि मैं उसका पार्ट नहीं हूँ, बल्कि हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं। और चाइना देखिए खुलकर सामने नहीं आएगा, लेकिन वो रूस के थ्रू और बहुत सारे लोगों के थ्रू पैसा, हथियार, चीज़ें देगा इन ताकतों को, ताकि वो इसराइल का मुकाबला कर सके और दूसरी जानिब अमेरिका का भी खित्ते में मुकाबला कर सके। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।